हिम्मत मत खोना अभी मेरे दोस्त, तुम्हें बहुत आगे जाना है। कहते हैं हिम्मत मत खोना अभी मेरे दोस्त, तुम्हें बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था ना कि तेरे बस की बात नहीं है, जिन्होंने कहा था ना कि तेरे बस की बात नहीं है, उनको भी करके दिखलाना है, उनको भी करके दिखलाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VBA आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो वीडियो लेकर हैं क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2, जो साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाँव का घर, जो कौन लिखा है, ज्ञानेंद्र पति। तो इस चैप्टर में मतलब गाँव का घर में जितना भी ऑब्जेक्टिव बना है, संपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर है। इसीलिए आप लोग क्या करिए, इस चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखने के बाद मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तब जाकर लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। इसमें बताएंगे ज्ञानेंद्र पति के बारे में जितना भी क्वेश्चन बना है, जन्म मृत्यु से लेकर पूरा गाँव का घर में जितना भी क्वेश्चन बना, सबको A to Z करवा दिए, ताकि आप लोग से बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग जरूर सबका जवाब दे आइएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पर क्या देखिए, गाँव का घर, चलते हैं गाँव का घर, जो कौन लिखा है, ज्ञानेंद्र पति। आज इसके बारे में ऑब्जेक्टिव स्टडी करेंगे। चलते हैं, देखिए गांव का घर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि गांव का घर का लेखक कौन है। तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेकर हैं जो कह रहा है गांव का घर का लेखक कौन है। तो आप लोग सामने यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है ज्ञानेंद्र पति होगा, बीम कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट होगा, सी कह रहा है तुलसीदास जी होगा। ध्यान रहा है मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर 1 का ए हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति। तो गाँव का घर कौन लिखा है, ज्ञानेंद्र पति साहब लिखा है, इसीलिए 1 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। तो समझ गए। तो गांव का घर कौन लिखा है, ज्ञानेंद्र पति साहब। तो मेरे दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि इस चैनल पर मतलब VBA आर्ट क्लासेस पर संपूर्ण आर्ट का सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है कि नहीं। क्योंकि सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स हो, मतलब उसके बाद हिस्ट्री हो, हिंदी हो, मैथिली हो, व्याकरण हो, होम साइंस हो, ताकि मतलब आप लोगों को जो सब्जेक्ट धरे हैं आर्ट में, जितना सब्जेक्ट आता है सबका ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द ही इस चैनल पर लेकर आऊँगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल पर ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया है दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है भिनसार किनका लिखा हुआ है। तो ध्यान धरना कौन लिखा है, ज्ञानेंद्र पति साहब। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे। तो भिनसार कौन लिखा है, ज्ञानेंद्र पति साहब, इसीलिए 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलते हैं यहाँ पर तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है संस्यात्मा कविता कब प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है संस्यात्मा कविता कब प्रकाशित हुआ। तो ध्यान धरना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2004 में। तो संस्यात्मा कविता वो प्रकाशित हुआ था कब, 2004 में, इसीलिए 3 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर देखिए 4 नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है संस्यात्मा किनका लिखा हुआ है। 4 नंबर कह रहा क्वेश्चन देखिए संस्यात्मा किनका लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नहीं। देखिएगा गांव का घर में जितना भी क्वेश्चन है एक पर एक सब काफ़ी महत्वपूर्ण, एक पर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण, इसीलिए इस चैनल पर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देख ही लीजिएगा, है कि नहीं। तो देखिए क्या यहाँ पर दिया है 4था नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है संस्यात्मा किनका लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर क्या होंगे, संस्यात्मा कौन लिखा है, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेंद्र पति साहब। तो संस्यात्मा कौन लिखा है, ज्ञानेंद्र पति साहब, इसीलिए 4 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन के जो कह रहा है गंगा तट कविता कब प्रकाशित हुआ। 5 में कह रहा है गंगा तट कविता कब प्रकाशित हुआ। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने दिल है। पहला कह रहा है 2000 ईस्वी में, बी कह रहा है 2001 में, समझे कि नहीं। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसको सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2000 ईस्वी में। तो गंगा तट कौन कविता कब प्रकाशित हुआ था, 2000 ईस्वी में, इसीलिए 5 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। तो 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर 6ठा नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है गंगा तट कविता किनका लिखा हुआ है। कह रहा क्या, गंगा तट कविता किनका लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर भी आप ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है अशोक वाजपेयी साहब लिखा है, समझे कि नहीं। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है गंगा तट कविता किनका लिखा हुआ है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है अशोक वाजपेयी होगा, या बीम कह रहा है ज्ञानेंद्र पति जी होगा, सी कह रहा है जयशंकर प्रसाद जी होगा, और यहाँ पर डी कह रहा है दिनकर जी होगा। ध्यान रखना, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर बी होंगे ज्ञानेंद्र पति साहब। तो गंगा तट कविता ज्ञानेंद्र पति साहब लिखा है। 6 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन के जो कह रहा है भिनसार कविता कब प्रकाशित हुआ। 7 में कह रहा है भिनसार कविता कब प्रकाशित हुआ। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है 2000 ईस्वी में, बी कह रहा है 2004 में, सी कह रहा है, समझे कि नहीं, 2006 में,
तो ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 2006 में। तो भिनसार कविता 2006 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन का 8 नंबर क्या है, देखिए ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। 8 में कह रहा क्या है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। तो 8 में भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 16 जनवरी 1947 ईस्वी को, समझे कि नहीं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 16 जनवरी 1947 ईस्वी को। बी में कह रहा है 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। सी कह रहा है 1 जनवरी 1937 को। ध्यान रखना है, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो 1 जनवरी 1950 में क्या हुआ था, जन्म हुआ था ज्ञानेंद्र पति साहब को। इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ था। तो 4 ऑप्शन दे रहा है सामने में, देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है पथरगामा गोडा झारखंड होगा, या बी में कह रहा है गुलेर कांगड़ा जिला उत्तर प्रदेश होगा। सी कह रहा है सिमरिया बेगूसराय बिहार होगा। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए पथरगामा गोड्डा झारखंड होगा। इसीलिए ज्ञानेंद्र पति साहब का जन्म स्थान कहाँ था, पथरगामा गोड्डा झारखंड। 9 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर 10 नंबर क्वेश्चन की, जो कह रहा है ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम क्या था। अब यहाँ पूछता क्या, माता जी का नाम, ठीक है ना। ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला कह रहा है निर्मला देवी। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन कह रहा है निर्मला देवी होगा। बी में कह रहा है मुकुंदी देवी होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सरला देवी होगा। तो ध्यान देना है, इसका तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सरला देवी। तो ज्ञानेंद्र पति के माता कौन हो गए, सरला देवी। इसीलिए 10 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते पर 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था। अब यहाँ पूछता है क्या, पिताजी का नाम, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है क्या, ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था। इसको भी अच्छा से बैठा लीजिए दिमाग में, ताकि क्वेश्चन जब भी इस चैप्टर से आएगा तो एक भी क्वेश्चन आप लोग से मिस नहीं होगा। कह रहा है क्या क्वेश्चन में, देखिए ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था। पहला ऑप्शन कह रहा है देवेंद्र प्रसाद चौबे होगा, समझ कि नहीं। बी में कह रहा है बालकृष्ण भट्ट होगा, या सी कह रहा है बेनी प्रसाद भट्ट होगा। तो ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए देवेंद्र प्रसाद चौबे। तो ज्ञानेंद्र पति के पिता कौन हो गए, देवेंद्र प्रसाद चौबे। इसीलिए 11 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट है। चलते हैं पर 12 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान कहाँ था। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है ज्ञानेंद्र पति के निवास स्थान कहाँ था। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है सागर मध्य प्रदेश होगा। बी में कह रहा है दुर्ग छत्तीसगढ़ होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वाराणसी उत्तर प्रदेश होगा। तो ध्यान देना है, तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होंगे वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ज्ञानेंद्र पति का निवास स्थान कहाँ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मा पर कौन पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन कह रहा है देखिए ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मा पर कौन पुरस्कार मिला था। 13 में भी 4 ऑप्शन लेकर आए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, या बी में कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार मिला था, या सी में कह रहा है मदर टेरेसा पुरस्कार मिला था। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर 13 के ए हो जाएंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल चला। इसीलिए 13 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट करें। चलते हैं पर 14 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। 14 में कह रहा क्या है ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है 2000 ईस्वी में, है कि नहीं। बी में कह रहा है 2006 में, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा क्या 2005 में। तो ध्यान देना है, इसका जो सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी 2006 में। तो ज्ञानेंद्र पति साहब को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में मिला था। 14 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है आँख हाथ बनते हुए किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है आँख हाथ बनते हुए किनका लिखा हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन में। तो 15 में भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है ज्ञानेंद्र पति होगा,
बी कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अशोक वाजपेयी होगा। तो ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति। तो आँख हाथ बनते हुए कौन लिखा है, ज्ञानेंद्र पति साहब। इसीलिए 15 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 15 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर 16 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है आँख हाथ बनते हुए कविता कब प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन कह रहा है क्या है 16 नंबर कि आँख हाथ बनते हुए कविता कब प्रकाशित हुआ, सो कह रहा है क्वेश्चन में। तो 16 में भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है 1978 ईस्वी होगा, या बी में कह रहा है 2007 होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्या 1970 होगा। तो ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1970। तो आँख हाथ बनते हुए कविता 1970 में प्रकाशित हुआ था, इसीलिए 16 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल राइट होंगे। तो 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट चलते हैं। पर 17 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है शब्द लिखने के लिए ही यही कागज़ बना है, किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है शब्द लिखने के लिए ही यही कागज़ बना हुआ है, किनका लिखा हुआ है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है जयशंकर प्रसाद होगा, बी में कह रहा है मलय जी होगा, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन हो गया जयशंकर प्रसाद होगा, बी में कह रहा है मलय जी होगा, सी कह रहा है ज्ञानेंद्र पति होगा। ध्यान देना है जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेंद्र पति। तो शब्द लिखने के लिए ही यह कागज़ बना है, कौन लिखा है, ज्ञानेंद्र पति साहब। इसीलिए 17 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट चलते हैं। पर 18 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है शब्द लिखने के लिए ही यह कागज़ बना है, कविता कब प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर कि शब्द लिखने के लिए ही यह कागज़ बना है, कविता कब प्रकाशित हुआ। तो 18 में आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला कह रहा है 2000 ईस्वी, समझे कि नहीं। बीम कह रहा है 1980 ईस्वी, पहला ऑप्शन हो गया 2000 ईस्वी, बीम कह रहा है 1980 में, सी कह रहा है 2004 में। तो ध्यान देना है इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1980। तो शब्द लिखने के लिए ही यह कागज़ बना हुआ कब हुआ था, 1980 में। इसीलिए 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट चलते। पर 19 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है कवि ने कहा किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है कवि ने कहा किनका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन दिया है। पहला कह रहा है जयशंकर प्रसाद, समझे कि नहीं। पहला हो गया आपको क्या ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, बीम कह रहा है दिनकर जी, सी कह रहा है क्या ज्ञानेंद्र पति जी। तो ध्यान देना है इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेंद्र पति जी। तो कवि ने कहा किनका लिखा हुआ है, ज्ञानेंद्र पति साहब लिखा है, इसलिए 19 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा क्या कवि ने कहा कविता कब प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है कवि ने कहा कविता कब प्रकाशित हुआ। तो 20 में भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है 2006 ईस्वी में, समझे कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है कवि ने कहा कविता कब प्रकाशित हुआ। तो पहला ऑप्शन हो गया 2006 ईस्वी में, बी हो गया 2004 में, सी हो गया 2007 में। ध्यान देना है जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 2007 में। तो कवि ने कहा कविता 2007 में प्रकाशित हुआ था, इसीलिए 20 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर 21 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है एक चक्रा नगरी काव्य किनका लिखा हुआ है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है एक चक्रा नगरी काव्य किनका लिखा हुआ है। 21 का क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक चक्रा नगरी काव्य जो है किनका लिखा हुआ है, सो कह रहा है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है उमापति होगा, बीम कह रहा है ज्ञानेंद्र पति होगा, सी कह रहा है विद्यापति होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ज्ञानेंद्र पति जी। तो एक चक्रा नगरी काव्य ज्ञानेंद्र पति साहब लिखा है, इसीलिए 21 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 21 के ऑप्शन नंबर बी। तो 21 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर 22 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है एक चक्रा नगरी कौन काव्य है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है एक चक्रा नगरी कौन काव्य है, सो पूछता है आपसे। देखिए यहाँ पर दे क्या 22 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है एक चक्रा नगरी कौन काव्य है। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या एक चक्रा नगरी कौन काव्य है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है निबंध होगा, बी कह रहा है उपन्यास होगा, सी कह रहा है नाटक होगा। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 22 के सी नाटक होगा। तो एक चक्रा नगरी काव्य क्या हो गया आपको, नाटक हो गया, इसीलिए 22 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर 23 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है पढ़ते गढ़ते का लेखक कौन है। 23 में कह रहा है क्या पढ़ते गढ़ते का लेखक कौन है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन गौर से पढ़िए, कह रहा है क्या, पढ़ते गढ़ते का लेखक कौन है। तो 23 में 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है उमापति होगा, बी में कह रहा है ज्ञानेंद्र पति होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बालकृष्ण भट्ट होगा। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी होंगे ज्ञानेंद्र पति। तो पढ़ते गढ़ते कौन लिखा है, ज्ञानेंद्र पति साहब, इसीलिए 23 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 23 तक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं क्या कि पढ़ते गढ़ते गद्य जो है कब प्रकाशित हुआ। 24 में कह रहा क्या, पढ़ते गढ़ते गद्य जो है कब प्रकाशित हुआ, सो कह रहा क्वेश्चन। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है 2007 ईस्वी में, समझे कि नहीं। बी में कह रहा है क्या 2005 ईस्वी में, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, देखिए 2006 ईस्वी में। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी 2005 ईस्वी में। तो पढ़ते गढ़ते जो गद्य प्रकाशित हुआ था 2005 ईस्वी में, इसीलिए 24 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है गाँव का घर कविता किन से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है गाँव का घर कविता किन से लिया गया है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको दिमाग में बैठा ही लीजिए, ताकि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आप पूछेगा क्या बने पूछा गया क्वेश्चन है कि नहीं, इसीलिए इसको याद कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि गाँव का घर कविता जो है किन से लिया गया है, सो कह रहा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान देना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी संस्यात्मा से लिया गया है। तो गाँव का घर जो कविता जो पढ़ रहे हैं किससे लिया गया है, संस्यात्मा से, इसीलिए 25 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं पर 26 नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में कहते थे, मतलब ज्ञानेंद्र पति साहब जो है सरकारी सेवा में क्या करते थे, सो कह रहा है क्या थे, सेवा में क्या थे, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है काराध्यक्ष थे, या बी में कह रहा है मास्टर जी थे, या सी कह रहा है वकील जी थे, समझे कि नहीं, और यहाँ पर डी कह रहा है क्या प्रमुख अध्यक्ष थे। ध्यान देना, इसका जो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए काराध्यक्ष। तो ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में काराध्यक्ष थे, इसीलिए 26 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। 27 कह रहा क्या है होरी चैती बिरहा आल्हा गूंगे किस कविता की पंक्ति है। तो ध्यान धरना गाँव का घर की पंक्ति है। जय हिंद, जय भारत।